हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर, दिन है बुधवार और सुबह का टाइम है। खाना हमारा बन रहा है। तो ये दूध जो रखा शाम को गर्म करके रख देते हैं, तो सुबह ज़्यादा काम होता है तो इतनी जल्दी हम दूधाड़ में नहीं पका पाते हैं, पकने के लिए नहीं रख पाते हैं। तो एक बार फिर से गर्म कर देंगे, फिर हम सारा काम करके रसोई का तब हम दूधाड़ में रखते हैं, तो फिर ख़राब होने का डर नहीं लगता। ये डर बस 10 से 15 दिन ही है। ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर गर्म नहीं करना पड़ेगा, ख़राब नहीं होगा दूध। तो यहाँ पर जो पनीर उस दिन बचा था ना, जब मिठाई बनाई थी, तो यीशु जिद कर रहा था सुबह से कि पनीर की सब्ज़ी बनाओ। शाम को कह रहा था, फिर शाम को नहीं बनाई तो सुबह कह रहा था। तो वही इसके लिए वही पनीर की सब्ज़ी और पराठे बना देंगे ले जाने के लिए। रौनक कनक के पेपर चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाएंगी। और इसकी पसंद का कुछ अगर खाना बनता है तो फिर पीछे पीछे लगा रहता है, भी बना कि नहीं बना। खुशबू ले रहा था सब्ज़ी की। और सब्ज़ी क्या है, प्याज लहसुन डालना नहीं है, तो बस सिंपल सी जैसे आलू टमाटर की बनाते हैं वैसे ही बना दिया। फ्राई भी नहीं किया है क्योंकि कई दिनों का हो गया था, तो पानी में करके फ्रिज में रख दिया था। तो उतने पीस जो हैं वैसे ढीले से होने लगे थे, फूटने लगे थे, इसलिए फ्राई नहीं किया। बस ऐसे ही हल्दी मिर्चा नमक डालकर भून कर डाल दिया था पानी, बस उसी में डाल देंगे। टमाटर डाल दिया था तो बस। लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी, सिंपल सी। तो इसको पैक कर देंगे टिफ़िन। जब तक नहीं ले जाता तब तक जल्दी जल्दी सब होता है। तो इसको पैक कर दिया है, परोस दिया है खाने के लिए, तो इसने खा लिया है और बस लग गया है टिफ़िन, ये चला जाएगा। उसके बाद बनेगी चाय हमारी। तो इधर अम्मा जी भी आ गई हैं, माँ बेटे का मिलाप हो रहा है। अभी भी आई हैं, छोड़ने आए थे भैया, तो छोड़ के चले गए हैं वापस। और फिर इधर हमारी चाय बन गई है, आटा रख दिया है बंद करके, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। तो अब जल्दी नहीं है, सब्ज़ी बनी गई है, सिर्फ रोटियां सेकनी है। तो चाय पी लेते हैं तब फिर रोटियां सेकेंगे, क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं। और अम्मा जी ने चाय नहीं पिया था क्योंकि वो वहाँ से पीकर आई थी, तो थोड़ी देर में पिया था। लेकर तो आए थे, फिर वो है नहीं, कहीं चली गई हैं, तो थोड़ी देर में पिया था उन्होंने बाद में। फिर हमारा काम ख़त्म नहीं हो पाया था और ये तीनों बंदर आ चुके थे। रौनक कनक भी आ गई हैं और ईशु भी आ गया है, मतलब आए हुए काफ़ी देर हो गई है। तो हमारी सारा काम ख़त्म करके हमारी घर में झाड़ू लग रही है। झाड़ू लगना बाकी रह गया था, बाकी सारा काम निपटा दिया था। आते नहीं हैं कि घर में इतना उधम मचाते हैं, इधर उधर सब सामान फैला देते हैं, इधर उठाओ उधर रखो, यही होता रहता है। और यहाँ पर बाहुबली बनने का शौक़ चढ़ा है आज कनक को। तो कह रही हैं हमारे पैर खींचो जितना खींच पाओ, आप देखें किस में कितना बल है। तो ये लगे हैं, ये देखिए, ये कहाँ चूकने वाले हैं। और इनकी कमी थी। आप लोग कहते हैं ना रौनक बहुत सीधी है, बहुत सीधी। सीधी तो है, खैर उतनी शैतान नहीं है, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं ना तो उसके साथ में ये भी टेढ़ी हो जाती है। तो सब मिल के इतना उपद्रव मचाते हैं। रौनक कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा शर्माती है, कोशिश करते हैं उसको लाने की, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ है कनक, लेकिन कम वो भी नहीं है। साथ में मिलकर फिर तीनों एक जैसे हो जाते हैं। देखिए आज उपद्रव आपको दिखाते हैं तीनों का, इतना ज़्यादा वो बलशाली बन रही हैं कि हमारे पैरों के ऊपर खड़े हो, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बड़ी देर से उधम मचा रहे थे, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। हमने दरेती उठा के रख दिया इसके पैरों के ऊपर। हमने कहा देखते हैं कितनी बाहुबली बन रही हो। और वो ले आया है धान कूटने वाली पत्थर की, उस दिन निकाली गई थी, गैलरी में थी रखने के लिए, दूसरी जगह बनाएंगे। और ये ले आया, अब इसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं दोनों। अब तीनों यही करेंगे, देखते हैं किसके अंदर कितना बल है। और हमारी अच्छे से झाड़ू दोपहर में ही लग पाती है, कमरों की हाल की अच्छे से, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी झाड़ू हम बताते हैं ना, इतने अच्छे से सुबह झाड़ू नहीं लग पाती है। जल्द एक तो टाइम नहीं रहता, दूसरे कहीं पर चारपाई पड़ी हुई है, कहीं पर कोई सो रहा है, तो जल्दी जल्दी वाली लग जाती है झाड़ू।
और सबसे बलशाली कनक ही है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस सच में हर चीज़ में तेज़ है, बातों में तेज़ है, शारीरिक बल भी है इसके अंदर, क्योंकि खाने पीने में इसके बाद जो कुछ होता है सब खा लेती है, दूध दही खाने में सब शौकीन है। तो अब जाके फुर्सत मिली है और हमारे यहाँ आज बहुत शोर शराबा हो रहा है। कल से रामचरितमानस पाठ पढ़ा जा रहा है यहाँ, और आज समापन हो गया है, लेकिन अभी कीर्तन भजन चल रहे हैं, उसके बाद भंडारा होगा, तो इसीलिए बहुत शोर शराबा और रियल आवाज़, इसीलिए आप कल के वीडियो में भी नहीं डाल सके, और आज भी ऐसे ही बस वीडियो बनता जा रहा था। तो अब समापन हो गया है, थोड़ा सा शोर कम हुआ, लेकिन अभी कीर्तन भजन हो रहे हैं, और यहाँ पर कपड़ों पर प्रेस किया जा रहा है। हमारा काम ख़त्म हो गया है, घर का ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कपड़े रखो। और जब ये सब पढ़ाई लिखाई बंद करके उपद्रव करने लगते हैं, तब हम काम बताना शुरू कर देते हैं। कपड़े रखे थे धुले हुए, तो इससे कह रहे थे तय बना के रखो, ये हाल होता है। और कनक का काम है दूध दही खाने में सबसे आगे, और सच कहूँ तो जिस बच्चे की ज़्यादा देखभाल होती है वो वैसा ही होता है। रौनक की बहुत ज़्यादा देखभाल हुई है, क्योंकि पहले हुई थी और बहुत शौक़ था, तो इनको बहुत ही लाड प्यार से पाला था। और ये जब इसका टाइम आया था तो परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, मतलब घर में दूध दही भी नहीं था, तो आधा लीटर दूध लेते थे, पानी मिला के इसको पिलाते थे, सीसी का पीती थी। तो कहते हैं ना बच्चे जितना देखभाल करो उतना ही वैसे ही रहते हैं। एक टॉप ये है, एक कल पहने हुए थी टी शर्ट, वो हमको बहुत अच्छा लगा, छोटी बिना कमी के। तो सेम रौनक के भी ऐसे ही कपड़े हैं, सिर्फ कलर में अंतर है, लगभग एक ही तरीके के लाए थे कपड़े। तो ये है कि मतलब कनक सब चीज़ में ठीक है, उपद्रव में ठीक है, सब चीज़ लड़ने भिड़ने में सब में ठीक थी। टी शर्ट चल रहे हैं थोड़ा सा पास में, थोड़ी बहुत सामान लानी है, और यहाँ पर चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें बर्तन लाना है। डिब्बा हमारे यहाँ बड़ा नहीं है घी रखने के लिए, एक बड़ा था तो उसमें तेल पिरवा के ले आए हैं, अब खाली नहीं है, तेल भी रखे तो किस डिब्बे में रखे, तो घी रखने के लिए डिब्बा लेने गए थे। सोचा था दो, ये वाला डिब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि छोटा था, इसकी बनवट बहुत अच्छी लग रही थी, और कनक भी बार बार कह रही थी मम्मी ये वाला ज़रूर ले लेना, और बड़ा वाला चाहिए था हमें 4-5 लीटर का। तो वही देख रहे थे, काफ़ी डिब्बे देखे थे, किसी का ढक्कन ढीला था, किसी का कुछ, तो फिर ये वाला बता रहे थे 250 का, 265 का शायद कुछ ऐसे बता रहे थे, और ये वाला बता रहे थे 500 का डिब्बा। कुल मिला के काफ़ी लंबा बिल बैठ रहा था। फिर लेकिन हम घर गृहस्थी में सब कुछ देखना पड़ता है, जब एक एक पैसा बचाते हैं तभी कुछ खरीद पाते हैं, तभी कुछ आगे कर पाते हैं। डेली खर्चे के अलावा एक्स्ट्रा खर्चा जब करना होता है तब एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता है, सब की बात है। तो फिर एक ही लेना पड़ा था, ये कह रहा था, हमने कहा चलो एक ही ले लो, चीज़ अच्छी लो, भले ही एक एक करके लो। तो फिर एक ले लिया था, 500 500 का शायद था, फिर ये छोटा वाला रख दिया था। मन तो बहुत था, लेकिन फिर हमने कहा हटाओ, जब आपके पास पैसा हो जब चाहो तब ले सकते हो। तो 2-3 दिख रहे थे, लगभग एक ही रेट के थे, फिर एक ही ले लिया था और आ गए थे घर वापस भी एक लेकर। तो जब तक काम चलेगा फिर देखा जाएगा। तो घर आकर आए हैं, तुरंत खाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि खाना पीना बना नहीं है अभी। और इन तीनों का लगभग 24 घंटा चलता रहता है, ये लड़ाई झगड़ा, फिर एक ये तो हर घर में चलता रहता है। और यहाँ पर आ गई थी, पड़ोस में रहती हैं बुआ हमारी, मूली लेकर, इनके खेत में मूली है। तो इनका और हमारा मायका एक ही गांव का है, मतलब इनकी शादी पहले हुई थी, हमारी बहुत बाद में हुई है, इन्होंने ही कराई है। तो खेत में मूली थी तो वही लेकर आई हैं, तो वही हमसे इनसे बातचीत हो रही थी। आप लोग कहते हैं ना घर नहीं दिखाती हो, घर आज हमने दिखाया था, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा था, किसी वीडियो में ऐड कर देंगे, आपको दिखा देंगे। घर बनना बंद है दोस्तों, बहुत पैसा लगता है, चाहे घर बनवाना हो चाहे शादी बारात हो। हमने कहा ना, जब एक एक पैसा हम जोड़ कर रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, और खर्च होने में टाइम नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता पैसा चला कहाँ गया। जब कुछ बड़ा करना होता है तो बनेगा घर, लेकिन जब टाइम आएगा तब, जब टाइम आया था
तो उतना काम हो गया था। आगे फिर ईश्वर चाहेंगे तो जब फिर समय आएगा तो फिर उतना ही भी बन जाएगा। किसी चीज़ में जल्दबाजी हमको नहीं करनी चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। तो बस समय का इंतज़ार करना चाहिए और समझ बूझ कर खर्च करने चाहिए, बचाना चाहिए। जब एक एक पैसा जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आगे काम होगा। तो यहाँ पर मक्खन हमारा रखा हुआ था कई बार का, क्योंकि हर बार पका के नहीं रखते, फ्रिज में रख देते हैं। जब इकट्ठा हो जाता है 2 बार 3 बार का, तब पका लेते हैं। तो मक्खन जूठे चूल्हे में नहीं पकाया जाता है। तो ये तो वैसे ही कोरा था, मतलब चौका लगाया था, तो सुबह तो गैस पर ही बना लिया था। तो बड़ी कढ़ाई में रख दिया है मक्खन पकने के लिए। तो इसको धीरे धीरे पकने देंगे और तब हम खाना बनाएंगे। और आज थी हमारे, मतलब कल से रामायण हो रही थी, तो आज समापन हुआ था, हवन हुआ था, एक लोगों ने कराया था, मन्नत मांगी होगी, तो प्रसाद बँट रहा था। लेकिन यीशु की इतनी आदत अच्छी है कि ये कहीं पर प्रसाद नहीं लेता है, ना ही किसी से कुछ लेता है। वहाँ खेल तो रहा था, लेकिन हमको देखा तो चला आया था, प्रसाद नहीं लेने गया था। सारे बच्चे जा रहे थे, जाना भी चाहिए, प्रसाद में क्या है, लेकिन इसकी आदत है जाता नहीं। और ये मुझसे यही कह रहा था, मम्मी पंजीरी बना दो मेरे लिए। तो मन में बड़ा वो होता कि देखो इतनी समझ है, वहाँ नहीं लिया इसने, लेकिन यहाँ हमसे बार बार कह रहा था। और मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि इतना काम है, रात भी हो गई और पंजीरी बनाने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए मक्खन आधा पक चुका है, मतलब पिघल गया है। करीब आधा घंटा लग जाता है मक्खन पकाने में। तो लगभग मक्खन घी हमारा बन गया है, लेकिन थोड़ा और पकाएंगे ताकि ख़राब ना हो। तो ये जब नीचे का मैहर होता है, हमारे यहाँ तो मैहर ही कहा जाता है, जब बिल्कुल कुरकुरा सा हो जाता है, मतलब डार्क कलर हो जाता है और पट 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 की आवाज़ आने लगती है, तब समझ लीजिए घी हमारा बिल्कुल पक गया है। पट पट की आवाज़ जब आने लगी थी तो बस उतार लिया था कढ़ाई को, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बस यही इसी डिब्बे में छान लेंगे। स्टिकर वगैरह गर्म करके हमने निकाल लिया, इसको धुल लिया था, धुलकर अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि जब बर्तन में नमी होती है तब भी घी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे अगर पकाएंगे घी तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, साल 2 साल रखा रहेगा घी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से पक गया है, ये देखिए, और खुशबू भी अच्छी आती है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मलाई से घी बनाया करिए तो जल्दी हो जाया कर, लेकिन हमारे यहाँ गांव में किसी के यहाँ मलाई से घी नहीं बनता। ऐसे ही दूधान में पका करके दही बना के तब मक्खन निकाला जाता है, तब घी बनता है। मुझे लगता है ये घी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो पक करके तब मक्खन निकलता है। और उसके बाद फिर सोच रहे थे, आटा चाल रहे थे रोटी के लिए, फिर दिमाग में आया, हमने कहा इतनी प्यार से कह रहा था तो चलो इसके लिए पंजीरी बना देते हैं थोड़ी। तो थोड़ा घी डालकर और थोड़ा आटा भून लेंगे। सो गया है, लेकिन अभी देखिएगा पंजीरी के नाम से कितनी जल्दी उठ जाएगा। वैसे तो सो के उठता नहीं है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो हो जाता है ना कि ये चीज़ खानी है, तो फिर तो हमने कहा अभी खुश हो जाएगा। तो थोड़ा आटा भून लेंगे। और मेवा रखी है तो रौनक के पापा काट रहे हैं, कह रहे थे मखाना गरी काट देंगे, तो खुशबू आने तक भूना था। और ये मेवा जो इन्होंने काटी थी थोड़ा सा भून देंगे और इसमें मिला देंगे, तो प्रसाद जैसा बन जाएगा, मतलब पंजीरी बन जाएगी। तो हो गया इसका। तो ये ऐसी आदत है इसकी, और इसकी आदत छोटे से ही, छोटे में जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, वैसे ही सिखाते थे, किसी से चीज़ ना लो कहीं, तो वो ये इसके दिमाग में आज भी है। कहीं पर भी अब तो शर्माता है, कहीं नहीं लेता है, लेकिन सोचती हूँ कि अच्छी आदत है, ठीक है। लेकिन गांव में बच्चे होते हैं ना, पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो उनमें से नहीं है ये। और बस आटा ठंडा हो गया था जब, तब पिसी चीनी का उसी ने पीसा था, हमारे शौक के कन्ना रौनक के साथ मिलकर मिक्सी में। तो फिर एक डिब्बे में भर के रख दिया था, ईशू ने ही भर के रखा था। तो ठंडा होने के बाद मिला रही है, कनक से कहा है मिला दो, और फिर अच्छे से टाइम लग रहा था, तो हमने कहा था छन्नी से छान दो तो जल्दी मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से मिल जाएगा चीनी और आटा। और जब बाद में ये बचेगा तो फिर से इसी में डाल देना, तो अच्छे से जल्दी मिल जाएगा। और जैसे ही पंजीरी बनी थी, फिर रौनक ने बताया, यीशु को जगाया कि पंजीरी बन गई है, तो फटाक से उठ के बैठ गया था। और सब आ गए हैं, ये देखिए जैसे प्रसाद में दिया जाता है कागज़ में, वैसे ही ले रहा था पंजीरी। तो शौक पूरा हो गया। थोड़ा सा टाइम हो गया खाना बनने में, और खाने में कुछ नहीं, सूखी रोटी बना रहे हैं, दूध के साथ खा लेंगे सब लोग, बस। अब सब्जी दाल कुछ नहीं बनाएंगे।
और यहाँ पर बड़ी मूर्खता कर दी थी। जैसे ही रोटियां बनी तो हमने कहा कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं ताकि साफ़ हो जाए जो मक्खन के बर्तन है। तो गरम गरम तवा पकड़ लिया था, तीनों उंगली मेरी बहुत तेज़ से जल गई थी, चिपक गई थी बिल्कुल। और ये फिर आलू आलू काट के लाई थी कनक, तो लगाया था, लेकिन आज भी जलन जैसी हो रही है। मतलब उस जगह की खाली बिल्कुल टाइट हो गई है। याद ही नहीं रहा बिल्कुल कि वो तवा गरम है, भूल ही गए बिल्कुल, पकड़ लिया ऐसे ही। तो खाना पीना हमारा सबका हो गया है। रौनक कनक सो गई हैं, ईसु भी सो गया है। और अब हम मुंह धोया तो बिंदी भी छूट गई। अब जाके फुर्सत मिली है, 10 बज रहा है। और अब हम भी कमरे में जाके अपना काम करेंगे। कमरे में अंधेरा लग रहा था तो यहाँ आ गए हैं। सारा काम ख़त्म हो गया है, दूध भी गर्म करके रख दिया है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर दी है रसोई की। जैसे डिब्बे वगैरह गंदे हो जाते हैं तो छोटे छोटे कामों का वीडियो नहीं बन पाता, अगर बनाने लगो तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज सुबह से बन रहा है, देखते हैं क्या क्या वीडियो में एडिट हम कर पाएंगे, क्या कट करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेली रूटीन दिखाने का। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर विनती है आपसे, ताकि हम और आगे बढ़ सके। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं और मुझे उम्मीद है और आगे मुझे ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।